अपने ख़िताब से पहले आपसे कहूँगा कि आप लोग थोड़ा बैठ जाइए, क्योंकि 2-5 मिनट की तकरीर नहीं होगी। बैठ कर के आप लोग सुने, क्योंकि कुरानी आयात अहादीस सुनने के लिए ज़रूरी है कि आदमी उसका लिहाज करे। ऐसा तो है नहीं कि मैं भोजपुरी गाना सुनाऊंगा कि आप लोग खड़े हुए हैं, इस वजह से आप लोग बैठ जाइए। मौलाना की दरख्वास्त है कि आप लोग बैठ जाएं, जिनको सुनना चाहते हैं, जिससे कुछ पाना चाहते हैं, जिसको उस्ताद मान रहे हैं, जिसका दिल में एहतराम है, उनकी बातों को मानना लाजिम होता है, वाजिब होता है। अगर आप लोग ऐसे सबूत देंगे कि कहने के बावजूद भी खड़े रहेंगे तो गोया कि आपके दिलों में वो अदब, वो एहतराम, वो इकराम बाकी नहीं रहा। इसलिए थोड़ी सी तमीज, आदाब, अखलाक को मद्देनजर रखें और अपनी अपनी जगह ले लें। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत मन कान मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र। क़ाल रजुलुन इन्नर रजुल युहिब्बु अन यकून थौबहु हसना व नअलहु हसना। क़ाल इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास। रवाहु मुस्लिम। अस्मल्ले इल्लल्लाह मित्रा वरुलु अस्मल्ले इल्लल्लाह मित्रा वरुलु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर बैठे हुए
काबिल एहतराम नाज़िम जलसा साहब, मदरसा हाजा के मुदर्रिसीन मुदर्रिसात, इर्द गिर्द से आए हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल एहतराम सामीन किराम, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों और मदरसा हाजा के तालिबात और प्यारे बच्चों, आपकी इस किशनगंज में कोविड-19 के बाद ये पहला खिताब मेरा आपके दरमियान में है और कुछ कीमती बातें आपके दरमियान बयान करके मैं भी स्टेज छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि हिदायत देना, हिदायत देने वाला ये अल्लाह तबारक व तआला का काम है। हमें और आपको इस बात की तौफीक मांगनी चाहिए कि रब्बे करीम हमें कुरान की बातें सुनने के साथ साथ हम जमी मुसलमानों को कुरान और हदीस की बातों के ऊपर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमा। हालात ये हैं कि पूरा जलसा सुन लेने के बाद जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं, पूरी तकरीर सुन लेने के बाद ज़र्रा बराबर हमारी ज़िंदगियों में असर नहीं होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जलसा सुनने ही के लिए इस वजह से जाते हैं ताकर के गलत काम करने को मिले। अभी आप हालात देखिए, हालात इतने बुरे हैं कि वैलेंटाइन डे तो 14 फरवरी को मनाया जाता है। इस्लाम में तो है नहीं, लेकिन मनाया जाता है। एक ख़ास रस्म है और वो रस्म धीरे धीरे मुसलमानों में भी आ गया। अब ये वैलेंटाइन डे तो सिर्फ 14 फरवरी को मनाया जाता था, लेकिन मुझे लगता है कि हर जलसे में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। हर जलसे में लड़कियों को ज़रा देखिए, इतनी मेकअप करके आती है कि उसका शौहर देख करके ये समझ नहीं पाता यही मेरी बीवी है क्या। इतना मेकअप, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? हमारे नौजवानों के हाल तो ये है कि मोबाइल के अंदर वो भोजपुरी गाने, इनको भोजपुरी नात सुना दो बड़ा अच्छा लगता है, भोजपुरी गाने दे दो बड़ा अच्छा लगता है, कुरानी आयात इन्हें बेहतर नहीं लगता। कुरानी आयात सुनने में इनको इंटरेस्ट नहीं, इनको मज़ा नहीं है, इनका जुनून नहीं है कि कुरानी आयतें में सुनूं। एक लड़के का किसी तरीके से बहुत समझा बुझा करके तकरीर में सुना, नहीं अब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊंगा। गया नमाज़ पढ़ने के लिए एक लड़का, अब वो तो आदी ही था मोबाइल रखने का, और आज के दौर में कौन है जो मोबाइल नहीं रखता हो। अब जैसे नमाज शुरू हुई वो नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज के दौरान जब वो सजदे में गया उसकी घंटी बजने लगी, और जाहिर सी बात तो जब नमाज की हालत में तो कितना सुकून रहता है, और घंटी कैसी, मोबाइल पे भोजपुरी गाने बजने लगे जोर जोर से। अब ये नमाज पढ़ने वाला जो लड़का था, इसकी तो हालत ख़राब, करूं क्या, इसको मसला भी मालूम नहीं था कि क्या करूं ऐसी हालत में। मोबाइल बज रहा है, मोबाइल निकाल के बंद करूं, क्या करूं ना करूं, इसको समझ में नहीं आ रहा था। इसने ऐसी बटन पे हाथ दबाया कि चलो बंद हो जाएगा, कोई बटन दबा दूंगा। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बटन वो रिसीव वाला उसका बटन दब गया और स्पीकर पे उसकी उंगली चली गई, जोर से आवाज आने लगी। अब स्पीकर पे क्या आवाज आती है
हेलो मेरी जान, इतने दिन से नाराज हो, उठा लो, बात कर लो। अब बताइए, नमाजी लोग सुन रहे हैं और आवाज बुलंद है। अब नौजवान लड़का है, नमाज पढ़ने गया, अब उसकी मोबाइल पे भोजपुरी गाने। अब उसके बाद अब ये क्या करे? तुम इतने देर से नाराज हो, बात कर लो। तेरी जान बोल रही हूँ, ये बोल रही हूँ, वो बोल रही हूँ। अल्लाह की कसम अब मिल लूंगी, वहां पे तुमने बुलाया था, नहीं मिल पाई थी, जाऊंगी तुमसे मुलाकात करूंगी, प्लीज बात कर लो। वो लड़का वहां से उठा, नमाज पता नहीं पढ़ा नहीं, वैसे भाग गया। बाद में लोगों ने बताया, बोली साहब ऐसा ऐसा मसला हमारे यहाँ सामने पेश आया है। यह हालात है हमारे नौजवानों का, यह हालात। ऐसा क्यों होता है? जरा कुरान की इन आयतों के ऊपर गौर करो, समझ में पूरी बात आएगी। जन्नत का भी मंजर हम सुनते हैं और जहन्नम का भी मंजर हम सुनते हैं। हमारे कानों में भी जहन्नम के अज़ाब का तज़किरा होता है, हमारी कानों के अंदर यह आवाज भी आती है कि जन्नत के अंदर ये नेमतें मौजूद हैं। लेकिन असर क्यों नहीं होता? क्योंकि हम तो सुनते हैं लेकिन यकीन नहीं करते। हम तो सुनते हैं लेकिन यकीन नहीं करते। जन्नत और जहन्नम में यकीन नहीं है। याद रखना मेरे भाइयों, जो आखिरत के ऊपर यकीन नहीं करता वो मुसलमान नहीं है। वबिल आखिरति हुम यूकिनून। मोमिनों की, मुसलमानों की ये सिफत बताई गई है कि हकीकत में मुसलमान वो है, हकीकत में मोमिन वो है, हकीकत में अल्लाह का बंदा और अल्लाह की बंदी वो है जो आखिरत के ऊपर यकीन रखने वाले हैं। हमारा यकीन है आखिरत के ऊपर, जन्नत और जहन्नम के ऊपर हमारा यकीन ही नहीं है। नबी अकरम की सिफत देखिए, बेशुमार सिफत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, और उन सिफतों के अंदर एक सिफत यह है, वमार सल्लल्लाहु इल्ला काफतल लिन्नास। आई मोहम्मद, आई नबी, आई आखिरी नबी, आई नबियों के सरदार, इमामुल आखिरीन, सय्यदुल मुरसलीन, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आई नबी, वमा रसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। हमने आपसे पहले जितने भी रसूल को भेजे, जितने भी पैगंबर, जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी रसूल दुनिया के अंदर आए, किसी गांव, किसी कौम, किसी बस्ती के लिए आए, किसी एक खित्ते के लिए वो रसूल बनकर के आए। लेकिन आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़तल लिन्नास, आप पूरी विश्व के लिए, आप पूरी जहान के लिए, आप पूरी जगत के लिए, आप पूरी दुनिया के लिए रसूल बना करके भेजे जा रहे हैं। आप पूरी दुनिया वालों के लिए डराने वाले बना करके भेजे गए। मक्का वालों के लिए सिर्फ नहीं, मदीना वालों के लिए नहीं, आप बिहार वालों के लिए भी नबी हैं, आप बिहार के हर खित्ते वालों के लिए नबी है, आप दूसरे मुल्कों के लिए भी नबी है। और ऐ नबी, आप इस बात को भी जहन में डाल लें, आपकी बाद ला नबी या बादी, आपने कभी फरमाया मेरे बाद भी कोई नबी आने वाला भी नहीं है। यानी पूरी कायनात, पूरी जगत, पूरी यूनिवर्स, पूरी दुनिया के लिए मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बहैसियत रसूल, बहैसियत नज़ीर, बहैसियत बशीर बना करके भेजा गया हूँ। यानी मुझे अल्लाह ने डराने वाला और मुझे अल्लाह ने बशारत देने वाला बना करके भेजा है। नबी अकरम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से जब रसूल के कुर्सी के ऊपर फायज हुए, यानी आपको रसूल बनाया गया, आपके ऊपर वही नाजिल हुई, आप बहैसियत रसूल हुए, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस बात की तरफ दावत दी और लोगों को इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, आपने लोगों को बशारत दी और आपने लोगों को डराया। कुरान करीम के अंदर दो चीज़ें मौजूद है ज़्यादातर, या तो जन्नत का तज़किरा है या तो जहन्नम का तज़किरा है। दो चीज़ें हैं, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे तो अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा और जन्नत के अंदर दाखिल होगे। ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा और जहन्नम के अंदर जाओगे। और जहन्नम का तज़किरा भी मौजूद है कि जहन्नम के अंदर ऐसा ऐसा अज़ाब है,
देखिए हमारे यहाँ कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, हमारी आंखों में आंसू नहीं है। खाना काबा के अंदर जाओ, अभी भी मैं गया था इशा फजर की नमाज के वक्त, देखिए अल्लाह अकबर, कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, इमाम की आंखों में भी आंसू है और मुक्तदी की आंखों में भी आंसू है। कुरान की आयतें सुनते जाते हैं, लोग ठट्ठे मार करके दहाड़ दहाड़ करके रोना शुरू कर देते हैं और कुरान की आयतें सुन सुन करके अपनी आवाज रोक नहीं पाते, बड़े जोर जोर से रोते हैं। वहां का इमामुल हरमैन शरीफैन इतना जोर से, इतनी जोर से रोना शुरू करता है कि कुरान की आयतें आगे नहीं पढ़ पाता है। मेरे प्यारे साथियों, क्यों? क्योंकि वो जहन्नम की अजाब को सुनता, वो नहीं यकीन है कि जो काम ऐसा करेगा उसको अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब के अंदर उसको डाल दिया जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपने लोगों को बशारत दी, आपने लोगों को डराया। आइए जरा आपको मैं बताऊं किन किन चीजों से आपने बशारत दी, किन किन चीजों से आपने डराया। उतना लंबा खिताब तो नहीं होगा, लेकिन इतना आप समझ लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस बात की बशारत दी, इस बात की तरफ लोगों को आमंत्रित किया, लोगों की इस बात की तरफ लोगों को दावत दी और आपने शुभ समाचार इस बात की तरफ सुनाई और ये बात कह करके सुनाई कि लोगों, अगर तुम्हारी जिंदगी में तौहीद रहा, अगर तुम तौहीद की हालत में जिंदा रहे और उसी के ऊपर तुम्हारी मौत हुई, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी के ऊपर तुम जिंदा रहे और इसी के ऊपर अगर तुम्हारी मौत हुई, तो आपने फरमाया कि दाखिल जन्ना, उसके लिए मैं बशारत सुनाता हूँ, शुभ समाचार सुनाता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ कि मरने के बाद वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तौहीद होना चाहिए। हमारी जिंदगी में तौहीद नहीं है। तौहीद है? आप बोलिएगा मौलाना तौहीद क्यों नहीं है? हम अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, एक मानते हैं, अल्लाह की कसम ये तौहीद नहीं। तौहीद ये है कि आप आजान सुने, कारोबार छोड़ें, दुकान को छोड़ें, मस्जिदों को, अब मस्जिदों को पकड़ें, अपने घर को छोड़ें, दुकान छोड़ करके मस्जिदों में जाएं और अल्लाह की जात के ऊपर इतना यकीन होना चाहिए कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मुझे रोज़ी अता करेगा। आज रोज़ी के चक्कर में, रिज़्क़ के चक्कर में हमने रज़्ज़ाक़ को भुला दिया। ये कौन सी तौहीद है? ये तौहीद है? हमारी तौहीद कितनी ज़्यादा कच्ची है देख लीजिए। मौलवी साहब नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो ग्राहक आएंगे तो वो तो हमारा नुकसान हो जाएगा। होता है कि नहीं? ग्राहक के चक्कर में आज मस्जिदों में लोग नहीं जा रहे। तौहीद है हमारी तौहीद। अरे नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो हम बुराई कैसे कर पाएंगे? नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो बुराई करो। हमारी तौहीद इतनी ज्यादा कमजोर, इतना कमजोर, हमारा तौहीद इतना कमजोर कि शादी के बाद, अरे हम अभी बच्चा नहीं लेंगे, हाँ शादी के बाद 1 साल 2 साल 3 साल अभी बच्चा नहीं लेंगे और उसके लिए न जाए कौन कौन से बुरे काम करते हैं, कौन कौन सी दवाई खिलाते हैं अपने बीवी को। नहीं बच्चा लेंगे अभी, या कभी कभी तो बच्चा हो जाने के बाद 1 ले लिया, 2 हो गया, अब इसके बाद नहीं, बच्चे को रहमे मादर में मार दिया जा रहा। ये कौन सी तुम्हारी तौहीद है, समझ में नहीं आ रही है। मेरे भाइयों, इतना यकीन नहीं है अल्लाह की जात के ऊपर कि वो अल्लाह हमारे बच्चे की रक्षा करेगा, वो अल्लाह हमारे बच्चे को रोजी अता करेगा, वो अल्लाह हमारे बच्चे की किफालत, हमारे बच्चे की परवरिश वो अल्लाह करेगा। जो अल्लाह रहमे मादर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा सकता है, जो अल्लाह रहमे मादर के अंदर जिंदा रख सकता है, वो दुनिया में आने के बाद वो अल्लाह इतना रहीम है, इतना करीम है कि उस बच्चे को वो जिंदा रखेगा, उसको रोजी अता करेगा, उसको अल्लाह ताला मारेगा नहीं। ये यकीन होना चाहिए, ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बच्चे को की हिफाजत करेगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो और जरा अंदाजा लगाओ आज हमारा तौहीद कितना कच्चा हो गया है, इतना कच्चा हो गया है। यकीन करो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इन लोगों को पैसा मत दो। औरतों को पंडाल में पर्दा खराब हो गया है, मैनेजमेंट जो भी है वहाँ जाए या जहाँ से भी हो पर्दा को स्टार्ट करे। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए जिम्मेदार या जो भी मैनेजमेंट है वो फौरन पहुंचे, पर्दा का बंदोबस्त करे। अच्छा, बात समझ में नहीं आती है, औरतों के साथ ही ये मामला क्यों होता है? अभी जब वो थोड़ी सी नाराज हो जाएगा ना तो एक भी पैसा नहीं देने देगी वो, समझ रहे हो ना? ऐसे लोगों को पैसा भी नहीं देना चाहिए। जो 6-7 घंटा पर्दा ही सही ना हो उसका, तो पर्दे वाली कैसी होगी? अब पर्दा सही न रखेगा तो पर्दे वाली की हालत क्या होगी? जाहिर सी बात उसको मजबूरन निकलना पड़ेगा बाहर। उसके जिम्मेदार कौन होंगे? गुनाह कौन लेगा? ये माइक वाले लेंगे, ये पर्दे वाले लेंगे? होना चाहिए, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आज जिम्मेदारी हकीकी तौर पर सही है नहीं, बस बात होगी हमको पैसा लेना है। पर्दा इतना ख़राब कर दिया जाता है कि देखने वाला भी दिखाई सही से नहीं दे रहा है, यह हाल है। हाँ, तो तौहीद ज़रा देखिए हमारा कितना कच्चा है। शादी के बाद हम बच्चा लेना नहीं चाहते, पैदा कराना नहीं चाहते, नहीं अभी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अभी खिलाना पड़ेगा, कपड़ा देना पड़ेगा, परवरिश करनी पड़ेगी, अभी नहीं लेंगे बच्चा। कुरान करीम की उस आयतों के ऊपर जरा गौर करना। ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, फरमाया इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये फरमाया और ये कहा और ये आयतें पढ़ करके आपने सुनाई कि अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है कि लोगों तुम अपने बच्चों को तुम कत्ल न करो, अपने बच्चों को रहमे मादर में न मारो, अपने बच्चों को तुम मर्डर न करो, कत्ल न करो, अपने बच्चों को तुम परवरिश करो। तुम्हें दुनिया में उसको आने दो, उसको मारने की अथॉरिटी और इजाजत इस्लाम नहीं देता है। ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, वो लोगों तुम अपने बच्चों को रहमे मादर में न मारो। पहले के लोग इतना ज्यादा संग दिल नहीं थे, इतना ज्यादा संग दिल नहीं थे कि रहमे मादर में मार दिया करते थे, बल्कि वो अपने बच्चे को जमीन में लाने देते थे। 1, 2, 4 साल की बाद वो अपने बच्चों को जमीन में गाड़ दिया करते थे। अगर लड़का होता था तो नहीं मारते, लेकिन लड़की हुआ करती थी तो बच्ची को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे लोग अपनी बच्चियों को। ओ मेरी माँ और बहनों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने के बाद, इस्लाम की आ जाने के बाद तुम्हारा मकाम तो देखो, तुम्हारा रुतबा तो देखो। इमाम कायनात ने कभी फरमाया था लोगों अगर तुमने एक बच्ची की भी परवरिश कर ली, 2 बच्ची की भी परवरिश कर ली, याद रखना यही बच्चियां तुम्हें जहन्नम से बचाएगी, यही बच्चियां तुम्हारे लिए जहन्नम में आड़ बन जाएंगी, यही बच्चियां तुम्हें जन्नत में लेकर के जाएंगी। ओ लोगों जरा गौर करो, तौहीद हमारा कितना ज्यादा कच्चा है, कितना कच्चा है कि हम अपने बच्चे को रहमे मादर में मार दिया करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई आदमी ऐसा करने वाला हो और अगर बगैर तौबा के मर गया तो दखल अन्नार, वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा, वो जहन्नम के अंदर जाएगा। हमारा तौहीद इतना ज्यादा मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला बच्चा दे रहा है, वो अल्लाह ही किफालत करेगा, वो अल्लाह ही परवरिश करेगा, वो अल्लाह रोजी रोटी हमें जरूर अता करेगा। हमें इस बात की इजाजत नहीं है कि हम अपने बच्चों को कत्ल करें, मारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वईद सुनाई है और आपने फरमाया लोगों बच्चों को तुम कत्ल न करो, मर्डर न करो, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा जुर्म है। तौहीद कच्चा होने की वजह से हम और आप ये काम कर रहे हैं। कितने ज़्यादा इसमें मुलव्विस हैं, कितने ज़्यादा मुलव्विस हैं। इस्लाम ने तो उनके बच्चों को भी मारने से रोका है। किनके बच्चे को? जो अभी होता है ना लड़का लड़की की मोहब्बत, प्यार, इश्क, और ये अंधा प्यार ऐसा होता है कि दोनों को जिस्मानी ख्वाहिशें पूरा करने पर मजबूर कर देती है। ये पाकीज़ा मोहब्बत का नाम ज़रूर दिया जाता है, हमें उनसे मोहब्बत है,
और मोहब्बत ऐसी कि हमल ठहर गया। ये कौन सी मोहब्बत? हालात देखिए, इस्लाम कहता है कि अगर अमल ठहर जाए, गलत काम जिना हो गया है, लेकिन फिर भी उस बच्चे को मारने की अथॉरिटी इस्लाम नहीं देता है, नहीं देता है। आओ वो मंजर में सुनाऊं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, गामदिया कबीले के रहने वाली। आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, फरमाने लगती हैं, सवाल करने लगती हैं, तहिरनी या रसूल अल्लाह। मेरी बहनों जरा गौर से सुनो, ये खता हो सकती है, लेकिन हाँ ऐसी बहन बन जाओ, ऐसी माँ बन जाओ, ऐसी बेटी बन जाओ। गलती हुई, प्यार मोहब्बत में डूब गई, हो गया, गलती हो गई, जुर्म हो गया। जवानी में अपने आप को कंट्रोल न कर पाई और अपने लवर से, अपने महबूब से मुंह काला करवा लिया। जिस्म प्यास बुझाने के लिए उसने गलत काम ज़िना कर लिया और ज़िना करने की वजह से उसके पेट में हमल ठहर गया। मुस्लिम के अल्फाज इमाम कायनात के पास वो औरत आई और आने के बाद अल्लाह के नबी से कहने लगती है, तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप मुझे पाक कर दीजिए, मैं गंदी हो चुकी हूँ, मैं नापाक हो चुकी हूँ। अल्लाह के नबी मैं इतना ज्यादा नापाक हो गई हूँ कि मैं मरूं तो अल्लाह के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाऊं। अल्लाह के नबी, देखिए औरत थी, शर्म हया सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद उस औरत को जहन्नम से इतना ज्यादा डर, इतना ज्यादा खौफ कि मैंने गलती किया है, अब मुझे भुगतना पड़ेगा। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद हैं, अब उन्हीं से मैं मसला पूछने के लिए जाता हूँ, जा रही हूँ, और वही अल्लाह के नबी मुझे बताएंगे कि क्या करना है। औरत आई और कहने लगी, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। आपने फरमाया, किस चीज से तुझे पाक करूं, क्या तुम्हें हुआ बताओ, पूरी कहानी सुनाओ, पूरा माजरा सुनाओ। औरत कहने लगती, लड़की कहने लगती, अल्लाह के नबी मेरा किसी के साथ अफेयर था, मेरा किसी के साथ मोहब्बत, मेरा किसी के साथ प्यार था, मैं किसी लड़के से प्यार करती थी, या ये समझ लो वो लड़का मुझसे मोहब्बत करता था, और ये मोहब्बत इतनी ज्यादा आपस में इतनी ज्यादा तेज हो गई कि हमने अपने जिस्म के ऊपर कंट्रोल न कर सके और हम दोनों ने आपस में मिलकर के ज़िना कर लिया, और ज़िना करने की वजह से मेरे पेट के अंदर बच्चा हमल ठहर गया। अल्लाह के नबी अब मैं क्या करूं? कैसी औरत, अल्लाहु अकबर, गलत हो गया। एहसास देखिए, एहसास। आज गलत कर लेने के बाद वैसी की वैसी हैं, मैं नापाक हो गई हूँ। अल्लाह के नबी मुझे कुछ बताइए, मसला बताइए, आप क्या करूं? कहा हमल ठहर गया। हाँ, आपने फौरन नहीं फतवा दिया, जाओ इसको रजम कर लो, है ना, कि इस्लाम में कोई औरत अगर जिना करे तो उसको मार उसको पत्थरों से मार करके हलाक कर दो। हाँ, इतने कोड़े लगाओ, बहुत सारी सजाएं मुतय्यन है, शादीशुदा हो तो ये करो, गैर शादीशुदा हो तो ये करो, इस्लाम में वो उसके लिए सजा मुतय्यन है, सजा मुतय्यन है। अब आपने ये नहीं फरमाया इस औरत के साथ ये करो, इस लेडी के साथ, खातून के साथ ये करो, बल्कि आपने फरमाया, ऐ लेडी खातून, अगर मैं ये कह दूं कि हाँ तुमने ये किया है, तुझे इस्लाम के कानून के मुताबिक तुम्हें मार मार करके हलाक कर दिया जाएगा, या जमीन के ऊपर तुम्हें गाड़ करके पत्थरों से मार करके तुम्हें मार दिया जाएगा। आपने ये नहीं फरमाया, बल्कि आपने फरमाया, लेडी खातून, अगर मैं तुझे ये कह दूं, तेरे ऊपर ये कानून नाफिज कर दूं, तो तेरे पेट के अंदर भी तो एक बच्चा जन्म लिया हुआ है, तेरे पेट के अंदर भी एक बच्चा परवरिश पा रहा है, अगर मैं मारने की इजाजत तुम्हें दे दूं तो वह बच्चा भी मर जाएगा। उस बच्चे का क्या कसूर है? कसूर तो तुमने किया है, कसूर तो उस लड़के ने किया है, जुर्म उस बच्चे का क्या जो रहमे मादर के अंदर है, उसको मैं मारने की अथॉरिटी और इजाजत में कैसे दे सकता हूँ?
मेरे प्यारे साथियों गौर करो, इमाम कायनात ने फरमाया कि जाओ, जब तुम बच्चे को पैदा कर लो, जब जन्म दे लो दुनिया के अंदर, जब बच्चा आ जाए फिर तुम मेरे पास आ जाना। वो औरत गई, जब बच्चे को पैदा कर जन्म दे लिया, उसके बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आई, अल्लाह के नबी मैंने बच्चे को जन्म दिया है, अब मुझे पाक कीजिए। अल्लाह के नबी कहीं मेरी मौत हो गई तो मैं जहन्नम के अंदर चली जाऊंगी। कितना खौफ और कितना ज्यादा डर अल्लाह तबारक व तआला का, कितना ज्यादा डरा करती थी। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, नबी अकरम ने फरमाया अभी नहीं, जब बच्चा खाने पीने के लायक हो जाए तब तुम्हारे पर इस्लाम का कानून नाफिज होगा, अभी जाओ। वो औरत गई, जब बच्चा खाने पीने के लायक हो गया वो औरत फिर आई। इमाम कायनात ने फरमाया इस बच्चे की किफालत कौन करेगा? एक खड़ा हुआ एक साहबी और कहा अल्लाह के नबी इस बच्चे की किफालत मैं करूंगा। देखिए उस बच्चे को मारने की इजाजत इस्लाम नहीं दे रहा है। कितना रहम दिल वाला इस्लाम है, इस्लाम कितना ज्यादा रहम करता। देखिए कौन करेगा? फरमाया अल्लाह के नबी लब्बैक में हाजिर हूं, इस बच्चे की किफालत में करूंगा। आपने फरमाया अन्ना वकाफिलुल यतीम कहातैन फिल जन्ना, जो यतीम गरीब मिस्कीन बच्चे की किफालत करे कहातैन फिल जन्ना, उसके लिए मैं बशारत सुनाता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ, उसके लिए मैं शुभ समाचार सुनाता हूँ कि जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे रहेगा। जो यतीमों की किफालत करता है, यतीमों की देख रेख करता है। कितने बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, कितनी बच्चियां पढ़ रही हैं जिनके बाप नहीं, जिनकी माँ नहीं, वो बच्चियां मदरसे में परवरिश पा रही हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं। अगर मदरसों के अंदर दिया इस नियत के साथ कि किसी यतीम बच्चे कि पेट के अंदर मेरा पैसा, मेरा दिया हुआ रकम या मेरी दी हुई चीज उस तक पहुंच जाए, इस नियत के साथ तुम दो, तो याद रखना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इस बशारत के अंदर तुम भी शामिल हो। फरमाया अना वकाफिलुल यतीम कहातैन फिल जन्ना, कौन है जो यतीमों की किफालत करके जन्नत में मेरे साथ रहना चाहता है? एक सहाबी उठे और कहा अल्लाह के नबी मैं उस बच्चे की किफालत करूंगा। ये इस्लाम बताता कि उस बच्चे को भी नहीं मार सकते हो। तौहीद इतना मजबूत होना चाहिए, शादीशुदा होने के बाद हलाल तरीके से निकाह करने के बाद, हलाल तरीके से मिलने के बाद वो बच्चा परवरिश पाने वाला होता है। एक दो बच्चा हो जाने के बाद उस बच्चेदानी को, रहम मादर को, बच्चेदानी को खत्म कर दिया जाता डॉक्टर के जरिए से, इलाज के जरिए से, और बाकायदा बच्चों को रहम मादर ही में मार दिया जाता है। तौहीद हमारा कितना कमजोर है अंदाजा लगा सकते हैं आप, कितना कमजोर है। अगर तौहीद मजबूत है तो याद रखिए मेरे भाइयों, दखल जन्ना, जन्नत में जाइएगा। आज एक बहुत प्यारा वाकया मैं आपके सामने रखता हूँ, बहुत प्यारा वाकया। तौहीद इतना मजबूत होना चाहिए, इतना तौहीद मजबूत कीजिए, इतना तौहीद मजबूत कीजिए। और अगर ये तौहीद